नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम सोजत में। और सतलोक आश्रम सोजत में जो बौद्ध दिवस मनाया जाएगा उसके उपलक्ष्य में पहले दिन की शुरुआत हो चुकी है और पहले दिन से ही यहाँ पर अलग अलग तरह की डिश बनाई जा रही है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इतनी बड़ी कढ़ाई में इतनी क्वांटिटी में यहाँ पर हलवा प्रसाद जो बताया जा रहा है वो बनाया जा रहा है। इसकी क्या क्वालिटी है, कितनी मात्रा में बनाया जाएगा, इसके बारे में हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से जानकारी लेंगे। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी हमसे जुड़ चुके हैं, इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। हाँ जी सर साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा इतबाल दास नाम है। सर जो ये आपके पीछे जो डिश बनाई जा रही है, इसको हलवा बताया जा रहा है, इसमें क्या क्वालिटी है ऐसी? ये शुद्ध देसी घी से बनता है और इसमें लगभग 60 किलो चीनी और 60 किलो आटा और पानी डाला जाता है और ये बिल्कुल प्योर होता है और इसको फिर संगत को वितरित करते और सदगुरुदेव जी के इसका भोग लगाया जाता है और ये प्योर देसी घी में। सर आप बता रहे हो कि इसमें सदगुरुदेव जी का भोग लगाया जाता है, तो क्या ये पर्याप्त है? जो लोग यहाँ पर आए उनके लिए पर्याप्त है ये? नहीं सर, ये लगभग 7 से 8 बार बनेगा और सभी संगत को जो आने वाले श्रद्धालु हैं उन सभी को वितरित किया जाएगा। मतलब आपका ये कहना है कि यह हलवा प्रसाद एक बार नहीं, मतलब 2-3 बार बनेगा? अन्य को बार बार बनता है। मतलब क्या यह स्पेशल लोगों ने दिया जाएगा, सभी को दिया जाएगा? सभी को दिया जाएगा, जो यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे सभी को दिया जाएगा गुरु जी के आदेश अनुसार। दर्शकों, प्रसाद एक बहुमूल्य वस्तु है जिसे हिंदू धर्म ही नहीं सभी सनातन धर्मों में एक बहुमूल्य स्थान दिया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सतलोक आश्रम सोजत की। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है उसके उपलक्ष्य में भी आपने आपको दिखाया कि यहाँ पर हलवा प्रसाद यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो तैयार हो चुका है और अब ये यहाँ से यहाँ के कबीर साहब जी को जो भगवान बताते हैं उनको भोग लगने यहाँ से जा रहा है। तो यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे छोटे छोटे बर्तन रखे गए हैं जिनमें सभी में यहाँ पर प्योर देसी घी, इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है, उसको यहाँ पर रखा गया है और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं सभी व्यवस्थित रूप से लाइन बनाकर बैठे हुए हैं। इन्हीं में किन्हीं एक से हम जानकारी लेते हैं कि ये क्या है और यहाँ पर किस प्रकार ये बैठे हुए हैं। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? गौतम दास। सर जो यहाँ पर सभी लोग आप बैठे हैं, ये क्या प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर अभी हलवा प्रसाद ले जाया जा रहा है, मालिक को भोग लगेगा हलवा प्रसाद का, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। हलवा ये कितनी संख्या में यहाँ पर छोटे बर्तन रखे गए हैं? बहुत सारी संख्या में, कम से कम मान लीजिए आप 50 से 60 से अबोव है। अच्छा, 40 से 50 की संख्या में यहाँ? हाँ 40 से 50। क्या पर्याप्त है सभी लोगों के लिए यहाँ पर? ये भी कम है, आप दिन भर चलेगा ये भोग। अच्छा, इसके बाद और चलेगा? हाँ, इसके बाद और भी चलेगा। ठीक है सर, धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने सुना कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है, जो यहाँ से हलवा प्रसाद आज इनको भोग लगेगा, उसके उपलक्ष्य में यहाँ सभी तैयारियां कर दी गई है। आप मेरे पीछे की ओर देख पा रहे होंगे यहाँ पर व्यवस्थित रूप से लाइनें बनाई गई है। इसमें जो हलवा प्रसाद यहाँ से ले जाया जाए, केसर मंजारा जो बता रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई असुविधा या अनुकूल परिस्थिति ना बने, इसके लिए यहाँ पर सभी व्यवस्था कर दी गई है। और इसके अंदर से अभी आपको हम पीछे की कवरेज दिखाएंगे, यहाँ से केसर मंजारा ले जाया जाएगा। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हलवा प्रसाद जो केसर मंजारा ले जाया जा रहा था वो अब यहाँ से प्रारंभ हो गया है और यहाँ से इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये यहाँ से पंडाल तक ले जाया जाएगा जो कबीर साहिब जी को यहाँ पर भोग लगाने की बता रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया था कि यहाँ काफ़ी मात्रा में हलवा प्रसाद ले जाया जा रहा है। तो ये वास्तव में सिद्ध हो रहा है कि जो इन्होंने बताया कि काफ़ी संख्या में तो देखने को भी मिल रहा है कि यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, काफ़ी संख्या में जो हलवा प्रसाद के जो बर्तन है वो साथ ले जाए जा रहे हैं। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात देखने को मिलती है कि यहाँ जो अनुशासन बताया गया था कि अनुशासन को व्यवस्थित रूप से रखा जाता है, वो यहाँ साफ देखने को मिल रहा है। सभी लोग क्रमबद्ध रूप से व्यवस्था बनाए हुए हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हो मेन गेट से आश्रम को जाते समय यहाँ पर एक पुस्तकालय बनाया गया है। यहाँ पर तरह तरह की बहुत सारी पुस्तकें उपस्थित है। तो यही मौजूद सेवादार से हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर इन पुस्तकों का किस तरह से वितरण किया जाता है। सर क्या नाम है आपका? शुगर रामदास। तो सर यहाँ पर ये जो पुस्तकालय बनाया गया है इसका उद्देश्य क्या है, कैसे आप पुस्तकें वितरित करते हैं? इन पुस्तकों का उद्देश्य हमारे सभी धर्म ग्रंथों के अनुसार सद्भक्ति बताई है, इसके अंदर मोक्ष मार्ग बताया है, इसके अंदर हमारे शास्त्रों से मिलाएं और बहुत ही उचित रेट पे मात्र 10 रुपये में ज्ञान गंगा अंशदा भक्ति कतरा जान और ये हिंदू धर्म महान, ये तो फ्री देते हैं परमात्मा की तरफ से।
दर्शकों आप देख सकते हैं बहुत ही कम कीमत पे, मात्र 10 रुपये, और यहाँ तक कि कुछ पुस्तकें तो श्रद्धालुओं के लिए बिल्कुल मुफ्त में भी उपलब्ध कराई गई हैं। तो दर्शकों श्रद्धालु यहाँ से आते हैं और फिर इस रास्ते से होते हुए वो आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ बताया गया है कि सतलोक आश्रम परिसर के अंदर श्रद्धालुओं से निवेदन है कि वो आश्रम में किसी भी प्रकार की नशीली वस्तु को अंदर लेके नहीं जाएं। इसलिए यहाँ पर श्रद्धालुओं से पूछा जाता है कि अगर उनके पास कोई ऐसी वस्तु है तो वे उसे बाहर ही रख दें। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर आप देख सकते हो श्रद्धालु नारे लगाते हुए आश्रम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ से प्रसाद पाने के बाद अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ पर सेवादार परमानेंट नियुक्त रहते हैं। आज कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। अब 3 दिन तक यहाँ पर आपको 24 घंटे सेवादार उपस्थित मिलेंगे, जो ये बात सुनिश्चित करते हैं कि आश्रम के अंदर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ ना हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ जूताघर बनाया गया है। तो जैसे श्रद्धालु मेन गेट से यहाँ प्रवेश करते हैं तो उनको यहाँ पर अपने जूते रखने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ पर बहुत सारे थैले बनाए गए हैं, तो श्रद्धालु अपने जूते उन थैलों के अंदर रख देते हैं और फिर उन थैलों में पहले से मौजूद एक रेसिप्ट उनको दी जाती है, जिससे उनको पता रहता है कि उनका जो जूते हैं वो कौन से थैले में रखे गए हैं। तो यहाँ पर श्रद्धालु आने के बाद प्रणाम करते हैं। यहाँ पर 2 विशाल विशाल प्रणाम स्थल बनाए गए हैं मेन रास्ते से दाएं और बाएं की तरफ। तो दर्शकों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक और पुस्तकालय बनाया गया है। आप समझ सकते हैं कि आश्रम में मौजूद 2 पुस्तकालय इस बात की गवाही देते हैं कि संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों के लिए ज्ञान को कितनी महत्वपूर्णता देते हैं। श्रद्धालुओं के लिए 2 अलग अलग स्थानों पर 2 पुस्तकालय बनाए गए हैं जहां सभी तरह की पुस्तकें मौजूद हैं। इसके अलावा यहां पर आप माला भी देख सकते हैं, जो नाम सिमरन करते समय गिनती करने के काम आता है। यहाँ पर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको भंडारा प्रसाद का एक स्टॉल मिलेगा, जिसके अंदर कुछ सेवादार आश्रम से घर की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खाने का पैकेट दे रहे हैं। तो दर्शकों लगभग हर बार हम सतलोक आश्रम सूरत में यहाँ कवरेज करते हैं, लेकिन इस बार हमको यहाँ पर एक अलग चीज़ नज़र आई, वो है यहाँ का एग्जीबिशन, जहाँ पर हम लोग कई तरह के बैनर देख रहे हैं, होर्डिंग्स देख रहे हैं। तो यहाँ मौजूद सेवादार से हम लोग जानते हैं कि आखिर इनका उद्देश्य क्या है। सर, ये यहाँ पर बहुत सारे होर्डिंग्स लगाए गए हैं, इसके माध्यम से आप समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी, ये होर्डिंग्स सारे ये जो लगाए गए हैं, ये यानी अपने जो गीता जी, गुरु ग्रंथ साहिब और वेद, 18 पुराण से, ये क्या नाम से कि गीता जी और कुरान साहिब और बाइबिल, इनमें प्रमाण दिया सबका कि परमात्मा ने सृष्टि की रचना कैसे की और कौन से असली परमात्मा कौन है, किसकी भक्ति करनी है और किसकी भक्ति करने से मोक्ष मिलेगी, और इसमें सारी चीज़ें इनमें बैनर्स में बताई गई है। ये सर, यहाँ पर होर्डिंग्स के अलावा हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ पुस्तकें भी उपलब्ध है, जैसे कि पवित्र बाइबल, कुरान शरीफ, भागवत गीता, सत्यार्थ प्रकाश यहाँ पर है, पुराण बहुत सारे रखे हुए हैं यहाँ पर। तो इन पुस्तकों को यहाँ पर रखने का उद्देश्य आपका क्या है? ये है आम पब्लिक को ये दिखाने के लिए कि भाई ये बातें झूठी ना हो। यहाँ सारे धर्म ग्रंथ रखे हुए हैं, इनका यहाँ आराम से प्रमाण देख सकते हैं कि जो है होर्डिंग्स में लगा हुआ है वो सत्य है या गलत है, तो वो सारे यहाँ जांच सकते हैं इसमें। तो कई बार हम लोग को सुनने को मिलता है, कई बार लोग बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वे धार्मिक ग्रंथों का अपने हिसाब से अनुवाद करते हैं या अपने हिसाब से उनको बेसिकली वो वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर इस आश्रम के अंदर धार्मिक पुस्तकें भी लगाई गई है, ताकि आप जो यहाँ पर होर्डिंग्स में जो संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान समझाया है, उस ज्ञान को आप यहाँ मौजूद किताबों से क्रॉस चेक कर सकें, ताकि ये मालूम पड़ जाए कि संत रामपाल जी महाराज ने जो बात बताई है वो पूरी तरह से सही है या नहीं है। तो दर्शकों, आज 3 दिवसीय भंडारे की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रद्धालु गर्मा गर्म स्वादिष्ट भंडारा प्राप्त कर रहे हैं। तरह तरह की खाद्य सामग्री इसके लिए बनाई गई है, लड्डू, जलेबी, चावल, काफ़ी सारे यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हैं।
सामग्री यहाँ उपस्थित है। अब लगातार 3 दिन तक ये भंडारा चलने वाला है। 24 घंटे ये भंडारा चलता है। इस भंडारे के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं के लिए ये भंडारा एक भंडारा मात्र नहीं, बल्कि ये भंडारा उनके सद्गुरु द्वारा बनाया गया प्रसाद है, जिससे उनके बहुत सारे पाप कट जाते हैं और सुख की प्राप्ति होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु भंडारा प्राप्त कर रहे हैं और यहाँ पर भी काफ़ी सारे बैनर्स लगाए गए हैं ताकि भंडारा करते समय भी श्रद्धालु कबीर साहब के द्वारा दी गई शिक्षाओं को प्राप्त कर सकें। तो दर्शकों, सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में चाय की बड़ी ज़रूरत होती है। तो अभी हम लोग सतलोक आश्रम सुजत में स्थान पर मौजूद हैं, जहां पर श्रद्धालुओं के लिए चाय बनाई जाती है और यहां पर मौजूद है सेवादार जो चाय की सेवा देख रहे हैं। तो सर, आपका क्या नाम है? संतोष दास दौसा। तो संतोष दास जी, आप हमें बताइए कि आप लगभग कितने लोगों के लिए यहाँ पर चाय बनाते हैं एक दिन के अंदर? लगभग यहाँ पर रोज़ाना श्रद्धालुओं के लिए परमात्मा की दया से 1-1.5 लाख श्रद्धालु रोज़ाना आते हैं और 24 आवर्स यहाँ चाय की सेवा चलती रहती है। तो 24 घंटे यहाँ पर चाय बनाने की सेवा चलती है। तो इतने सारे लोगों के जो आप सेवा देख रहे हैं चाय की, तो वो कैसे देखते हैं आप यहाँ पर सेवा? यहाँ पर सर टीम डिवाइड की गई है चाय के लिए। जहाँ जहाँ पॉइंट बनाए गए हैं चारों तरफ पार्किंग में, आश्रम में, जगह जगह सुचारू रूप से श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए चाय रखी जाती है, सेवादारों के लिए होती है। यहाँ टीम वितरित की जाती है, समय समय पर 2 घंटे 3 घंटे की टीम बनाई जाती है, जो आराम से परमात्मा का भंडारा चलता है। यहाँ चाय लेते हैं, भंडारा करते हैं और परमात्मा के गुण गाते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो लगातार श्रद्धालुओं का आना यहाँ जारी है और यहाँ पर श्रद्धालु आकर अपने गुरुदेव जी को प्रणाम करते हैं। जो पंडाल है वो पूरा भरा हुआ है, चाहे आप भगत वाले पंडाल को देखें, चाहे आप बहनों वाले पंडाल को देखें, आश्रम पूरा भरा हुआ है। श्रद्धालु लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं और अपने गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे इसको बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। आज यहाँ पर समागम का पहला दिन है। इस पहले दिन संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का पाठ शुरू होता है। संत गरीबदास जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ को सतग्रंथ साहिब बोला जाता है। तो यहाँ पर मौजूद श्रद्धालुओं से हम लोग जानते हैं इस ग्रंथ साहिब के बारे में। जी, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? मैं राजेश दास, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से हूँ। तो आप हमें ये बताइए कि गरीबदास जी महाराज के सतग्रंथ साहिब का यहाँ पर पाठ हो रहा है। संत गरीबदास जी महाराज द्वारा रचित सतग्रंथ साहिब की क्या खास बात है? सतग्रंथ साहिब की खास बात यह है कि ये इसमें परमेश्वर कबीर साहिब की पूरी वाणी का एक समावेश है, जो कि अपने शास्त्रों के अनुकूल ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद और उनका सारांश गीता के आधार पर पूरी इसमें सभी देवताओं की स्थिति के सहित वर्णन किया गया है और उनकी एक स्थिति बताई हुई है, जिसका संत गरीबदास जी को 10 वर्ष की उम्र में कबीर परमात्मा सतलोक लेके गए थे और उनको ब्रह्मा विष्णु महेश के लोकों से अवगत कराया, उनकी स्थिति का ज्ञान कराया और एक सच्चा ज्ञान बताया, जो कि आगे जाके गरीबदास जी सुडानी में उन्होंने इस पाठ को बोलकर लिखवाया था। ये संत गरीबदास जी का वही अमर ग्रंथ साहिब है, जिनको अब सब संत रामपाल जी महाराज के द्वारा पूरे उन्हें समझाया जा रहा है और ये कि वेदों और सब शास्त्रों के प्रमाण पर आधारित है। तो इस तरह से दर्शकों, आपने जाना कि कैसे संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस की आज सतलोक आश्रम सुजत में शुरुआत हो गई है और अब ये भंडारा इसी तरह से लगातार 3 दिन तक चलने वाला है।